अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं अक्सर रियाज कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। चीन पर आयद टैरिफ में कमी चीनी क़यादत पर मुनहसर होगी, ट्रंप। अमरीकी सदर का अगले माह मशरिक़ वस्ता का दौरा शेड्यूल। न्यू जर्सी के करीब जंगलात में आतिश ज़दगी, 12,500 एकड़ अराजी मुतासर। पहलगाम हमला, कशीदगी बढ़ गई, मकबूजा कश्मीर में अमन के दावों पर सवालिया निशान। ये थी हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन पर मुनहसर है कि टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि चीन पर आयद टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के साथ हमने डील कर ली है। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात हो सकती है। अमरीकी सदर ने कहा है कि कनाडा से कारें नहीं चाहते। कैनेडियन कारों पर आयद टैरिफ में इजाफा हो सकता है। कनाडा के साथ डील पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि भारत टैरिफ में कमी करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा माह मशरिक़ वस्ता के 3 अहम शराकतदार ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने दौरे की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग के आगाज पर कैथोलिक मसीही रहनुमा पॉप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और अमरीकी परचम सरनिगू करने का ऐलान भी किया। बादशाह व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे मशरिक़ वस्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 13 मई से मशरिक़ वस्ता के दौरे का आगाज करेंगे, जबकि दौरे का इख्तिताम 16 मई को करेंगे। तवक्को है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमन, तिजारत और सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत करेंगे। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के करीब जंगलात में आग लग गई, 12,500 एकड़ अराजी जल गई। रेस्क्यू एहलकार ने रियासत न्यू जर्सी के इलाके पाइनलैंड्स के जंगलात में लगी आग 20 साल में सबसे बड़ी आग होने का खदशा जाहिर किया है। रेस्क्यू एहलकारों ने रियासत न्यू जर्सी के इलाके पाइनलैंड्स के जंगलात में लगी आग 20 साल में सबसे बड़ी आग होने का खदशा जाहिर किया है। एहलकारों का बताना है कि 2007 में ऐसी ही आग से 17,000 एकड़ इलाका मुतासिर हुआ था, जबकि मौजूदा आग 12,500 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल चुकी है और इस पर 40% काबू पाया जा चुका है। आग के बारे में हुक्काम का कहना है कि आग से आबादी को फिलहाल खतरा नहीं, ताहम 1300 घर आग की लपेट में आने का खदशा होने की सूरत में 3 से 5,000 अफराद को इनखला के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं की जा सकी हैं। आग से करीबी इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर तहीशा वे ने इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी, मकबूजा कश्मीर में अमन के दावों पर सवालिया निशान। आलमी मीडिया के मुताबिक फौजी तसादुम का खतरा मकबूजा वादी को मुस्तहकम करने के दावों के लिए धचका है। सिक्योरिटी खामियां बेनकाब, अमन के दावों की कली खुल गई है। भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि हमला गैर मुतवक्का नहीं था। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पहलगाम हमला, जो 2019 के बाद हमालीन खत्ते में सबसे मुहलिक दहशतगर्द कार्रवाई है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी तसादुम के खतरे को बढ़ा रहा है। दोनों एटमी ताकतें माजी में कश्मीर के तनाज़े पर 2 जंगें और एक महदूद तसादुम लड़ चुकी हैं। इस हमले ने भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में इस्तेहकाम के दावों को शदीद धचका पहुँचाया है। माहिरीन के मुताबिक हमला आवरों ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे और वीनस समिट के मौके पर ये कार्रवाई करके आलमी तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की है। साबिक भारतीय फौजी हुक्काम का कहना है कि ये हमला मकबूजा कश्मीर के सियाहती सनत को नुकसान पहुंचाने और अहम हिंदू यात्रा से कबल खौफ फैलाने के लिए किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हमले ने दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी छावनी वाले खित्ते में सिक्योरिटी की खामियों को बेनकाब कर दिया है।
جس سے بھارت کے امن میں دعووں کی کلی کھل گئی ہے۔ 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کرنے کے بعد مودی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی سخت گیر پالیسیوں نے خطے میں امن اور ترقی کو فروغ دیا ہے۔ تاہم گارجین کے مطابق یہ حملہ مودی اور ان کے ہندو قوم پرست جماعت BJP کے ان دعووں کے لیے شدید دھچکا ہے۔ بھارتی سیکورٹی حکام نے نیوز ویک کو بتایا کہ حملہ غیر متوقع نہیں تھا، لیکن اس کے پیمانے اور غیر مسلح شہریوں کو نشانہ بنانے نے حکام کو حیران کر دیا۔ بھارتی پولیس نے حملے کی ذمہ داری مقامی عسکریت پسند گروپ دی ریزسٹنس فرنٹ پر عائد کی، جس نے سوشل میڈیا پر کارروائی کی ذمہ داری قبول کی۔ تاہم بھارتی فوجی اور انٹیلیجنس حکام نے پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی پر الزام لگاتے ہوئے فوری اور سخت رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق بھارت کے جارحانہ بیانات نے پاکستان کے ساتھ تصادم کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی پہلے ہی عروج پر تھی، خاص طور پر پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حالیہ بیان کے مطابق، جنہوں نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دے دیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ دیکھتے رہیے دیسی اردو TV۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.